संसद के बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई। 18 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का आज बहिष्कार किया, लेकिन संसद में आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान एक बार फिर कृषि कानून के पक्ष में बात कही और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यानी मोदी सरकार ने जो कृषि कानून जो लेकर आई है वो किसानों के हित में है और साथ ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राष्ट्रपति का अभिभाषण, हालांकि आप लोगों ने उसका बहिष्कार किया, लेकिन जिन बातों को राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। देखिए, सबसे पहले तो जो आज राष्ट्रपति साहब के जो भाषण का बहिष्कार किया है उससे कड़ा संदेश दिया है भाजपा को कि जो भाजपा ने लोकतंत्र का बहिष्कार किया है, किसान हित का, किसान के अधिकारों का बहिष्कार किया है, ठुकराया है, उसके खिलाफ विरोध में पूरी ऑपोजिशन दल जो 16 और 18 पार्टियां हैं कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। दूसरा, राष्ट्रपति साहब के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, इज्जत करते हुए, अगर ये कृषि कानून हक में है तो आज 150 किसान क्यों मर गया, इसका उत्तर राष्ट्रपति साहब को सरकार से पूछना चाहिए। दूसरी तरफ आज उन 150 से अधिक किसानों के पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताने का वक्त था। तीसरी बात, जो पंजाब के विधानसभा का कानून पारित है, जो किसान के हक में है, जो एमएसपी का हक उनके हाथ में रखता है, वो जो फाइल राष्ट्रपति साहब के पास अभी गवर्नर साहब ने नहीं पहुंची, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। राष्ट्रपति साहब हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मुखिया हैं। उस परिवार का किसान एक अहम हिस्सा है। अगर जो 26 जनवरी को हुआ बहुत दुखद हुआ, गलत हुआ, पुलिस का भी नुकसान हुआ, किसान का भी नुकसान हुआ, पर ये राष्ट्रपति साहब को सरकार से जवाब मांगना चाहिए, हिसाब लेना चाहिए, नहीं तो देश के किसान का लोकतंत्र से और ये जो संस्था है जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, उससे विश्वास डगमगा रहा है और फिर पूरी तरह हट जाएगा। आज जिस तरह से हमने देखा कि चाहे संसद के भीतर हो, ज़्यादातर विपक्षी नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, सुखबीर बादल हो, तमाम ऐसे लोग, सब लोगों ने संसद भवन के अंदर प्रोटेस्ट किया। और साथ ही दूसरा, एक तरह से कहें कि एक दूसरे दौर का आंदोलन आज से शुरू हो रहा है। जिस तरह से कल रात को आपने देखा होगा, आज सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, दोबारा किसान जुटने शुरू हो गए। तो क्या अब ये आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक दिख रहा है, उसका विस्तार होता हुआ? भाजपा को एक गलत फहमी हो गई थी। गोरों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना के भाजपा का लगा कि भाजपा अपना एक एजेंट, अपना आदमी, अपना एक दलाल दीप सिद्धू नाम का किसानों के बीच में भेज के पूरे आंदोलन पे दाग लगा देंगे। पर भाजपा भूल गई, किसान गोरों से नहीं डरा तो भाजपा सरकार चोरों से कैसे डर जाएगा। कहते हैं कि अर्श पर आडंबर हो फिर भी सत्य बड़ा होता है। ये सत्य है, किसान का आंदोलन को कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक तीन काले कानून वापस नहीं जाएंगे। भाजपा सरकार ने 26 जनवरी के मौके का गलत फायदा उठा के किसानों पे फिर से लाठियां बरसानी। जो मासूम किसान भी है, जिसने किसी प्रकार की हिंसा में हिस्सा नहीं लिया, उसको एक बुरा दर्शाने की कोशिश की। तो जैसे कहते हैं चांद सूरज और सत्य छुपाए नहीं छुपता, आज सत्य ये है, भाजपा गोरों की सरकार है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन पे अत्याचार कर रही है। पर आज किसान ने दिखा दिया, किसान को भाजपा की भीख की जरूरत नहीं है। किसान अपना हक लेके ही घर लौटेगा। भाजपा जितने मर्जी ये सस्ती राजनीति के और ये पैंतरे अपना ले, जितने 100 दीप सिद्धू भेज दे, किसान अटल है, वो घर अपना हक लेके लौटेगा। तो साफ तौर से जयवीर शेरगिल का कहना है कि किसान अपना हक लेके घर लौटेगा। और ख़ासतौर से आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में अच्छा ये होता कि इस बात का भी जिक्र होता कि 150 से ज़्यादा किसान जो इस आंदोलन के दौरान मारे गए हैं, उनके प्रति सहानुभूति और श्रद्धांजलि सरकार की तरफ से, यानी सरकार के मुखिया राष्ट्रपति की तरफ से आता। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।